हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी की क्वारी पर हमने जो है राजस्थान की भूगोल की क्लासें स्टार्ट की हैं। ये जो हमने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की हैं वो की हैं सेकंड ग्रेड, जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली हुई है आरपीएससी के द्वारा, जो दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। 17 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उनके लिए ये स्पेशल क्लासें रहेगी। इसके अलावा ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट रहेगी राजस्थान की हर एक वैकेंसी जो राजस्थान के अंदर, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, रीट जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी आगे जो जनवरी फरवरी में होने वाली है, और जो सेट राजस्थान के अंदर सेट होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे एलडीसी हो। ठीक है, तो आप जो है ये क्लास देख सकते हैं राजस्थान का भूगोल, क्योंकि राजस्थान का जो जीके है वो सभी में सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। वही टॉपिक जो है एलडीसी में आने हैं, वही फर्स्ट ग्रेड में आने हैं, वही सेकंड ग्रेड में आने हैं, वही जो थर्ड ग्रेड जो वैकेंसी होगी उसके अंदर आने हैं, क्योंकि टॉपिक सेम रहते हैं और कंटेंट भी उनमें के अंदर सेम रहता है, क्वेश्चन भी सेम बनते हैं लगभग। ठीक है, तो आप हैं इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। हमने आपके लिए ये कंटेंट जो है एकत्रित किया है वो अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनसे, और जो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं अलग अलग कोचिंग्स के, उनसे मिक्स करके हमने जो है ये बढ़िया आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। आपको इस क्लास के नोट्स भी चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको रियल स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और रियल स्टडी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो फेसबुक पेज भी है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम के अंदर आपको ये जो है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के करते हुए। तो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिए हैं वो राजस्थान की जो है अवस्थिति है, आकृति है, आकार है एवं विस्तार है। राजस्थान का भूगोल का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान के नामकरण से शुरू करते हैं हम। राजस्थान का जो नामकरण है वो अलग अलग जगह है, अलग अलग जो व्यक्ति हैं उन्होंने अलग अलग दिया है, किस प्रकार से दिया है उसका इतिहास हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम रामायण के अंदर, रामायण जो आपको पता होगा वाल्मीकि जी ने लिखी है, उसके अंदर जो है राजस्थान के लिए मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि जी के द्वारा, उनके अंदर मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऋग्वेद। आप सभी को पता है कि जो 4 वेद हैं उनमें ऋग्वेद है, उसमें जो राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं व्यक्ति विशेष की। जो 3 व्यक्ति इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला जो व्यक्ति था वो था जॉर्ज थॉमस, क्योंकि उसमें राजस्थान का नामकरण हो रहा था, उसमें जो है ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। तो जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज थे, इन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी के अंदर जो राजपूताना शब्द बताया था मौखिक रूप से, ये ध्यान रखना, ये जो इन्होंने बोला था वो बोला था ओनली मौखिक रूप से, इन्होंने कहीं पर इसका लिखित प्रमाण नहीं छोड़ा था। ठीक है, ये अंग्रेज थे जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था मौखिक रूप से। क्यों किया था? क्योंकि राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है कि उस समय जो है राजपूत शासनकाल था, राजपूत जो है शासन कर रहे थे। तो राजपूत जो अलग अलग रियासतें थी राजपूतों की बहुत सारी, तो इसके आधार पर जो इन्होंने राजपूताना शब्द दिया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस के बाद में एक व्यक्ति आया था, वो था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है एक बात कही थी जॉर्ज थॉमस के बारे में, और इनकी जीवनी लिखी थी एक पुस्तक के अंदर, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम से एक जीवनी लिखी थी मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। इसके अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था 1805 के अंदर कि जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था वो था जॉर्ज थॉमस। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये एक लिखित प्रमाण हो जाता है। ठीक है, लिखित प्रमाण हो जाता है। और जो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस हैं उसका जो प्रकाशन है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन दूसरा जो व्यक्ति आया था वो लिखित रूप से बताया गया था, वो भी खुद का नहीं, दूसरे व्यक्ति का, यानी जॉर्ज थॉमस का जो पहला व्यक्ति आया था उसके बारे में बताया गया था कि ये व्यक्ति था जिसने ये मौखिक रूप से कहा था, और लिखित प्रमाण इसका आ गया इस जीवनी के अंदर। जो विलियम फ्रैंकलिन था मूलतः आयरलैंड का निवासी था और शेखावाटी में प्रथम बार राजस्थान के अंदर आया था, और जो
विलियम फ्रैंकलिन की मृत्यु है राजस्थान के अंदर ही बीकानेर के अंदर हुई थी। ठीक है, ये था राजस्थान के जो नामकरण है उसके बारे में फैक्ट। नेक्स्ट है राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसके बारे में एक और व्यक्ति था, सॉरी एकीकरण नहीं, नामकरण। नामकरण के अंदर एक अहम भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था वो था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने 3 शब्द दिए थे, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। ये 1829 ईस्वी के अंदर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से इनकी एक ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर 1820 ईस्वी के अंदर इन्होंने प्रारंभ किया था, 1829 के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो तब इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड है जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसका जो प्रकाशन है जेम्स क्रूक के द्वारा किया गया था। ठीक है, लंदन के अंदर। और जो कर्नल जेम्स टोड है ये भी एक अंग्रेज व्यक्ति था, तो इन्होंने ये पुस्तक जो लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। तो इसका हिंदी अनुवाद है, राजस्थान का एक निवासी था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी इन पंडित जी ने है जो इसका हिंदी अनुवाद किया था। और ये जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हैं रोहिड़ा के जो रोहिड़ा सिरोही का एक गांव है वहाँ के निवासी थे। ठीक है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसका दूसरा नाम भी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। ये जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वो मुख्यतः 2 भागों में विभक्त हैं। ठीक है, 2 भागों में, 2 खंडों में है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड के अंदर राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, यानी राजस्थान का भूगोल, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और केवल एकमात्र मेवाड़ का इतिहास इसके अंदर शामिल किया गया था। प्रथम खंड के अंदर ध्यान रखना किसका इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है। दूसरा जो द्वितीय खंड है उसके अंदर मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हड़ौती, इन सभी रियासतों का इतिहास है वो द्वितीय खंड के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, अगर बात करें द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की, तो ये जो पुस्तक है जो कर्नल जेम्स टोड ने है अपने गुरु जयंती ज्ञानचंद को जो समर्पित की थी, जो कंप्लीट करके इनको भेंट की थी। ठीक है, अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड ने जो पुरानी बहियाँ लिखी थी उसके अंदर राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का राजस्थान शब्द मिलता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, राजस्थान का शाब्दिक राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है, शासकों का निवास स्थान, ये राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो राजस्थान के अंदर 2 शिलालेख मिले हैं जिसके अंदर राजस्थान शब्द के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं? राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम जो लिखित प्रमाण है वो एक तो है चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख, एक है बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर है। पहला जो है चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख है, उसके अंदर बात करें अगर हम तो ये 532 ईस्वी के अंदर लिखा गया था और इसके अंदर राजस्थान के बारे में राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर, जो बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है, विक्रम संवत 682 के अंदर उत्कीर्ण किया गया था और ये ईस्वी के अंदर बात में 625 ईस्वी के अंदर। तो ये था एक मंदिर है बसंतगढ़ सिरोही के अंदर, खिमल माता मंदिर, वहाँ पर ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है उत्कीर्ण किया गया है। वहाँ पर राजस्थान के बारे में राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर बात करें जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसका जो वो कब लिखा गया था, तो वो सावंडा वंश का एक शासक था वर्मलाद, उसके समय का है और दास प्रथा पर उत्कीर्ण है। यानी उसका मुख्य टॉपिक जो है बसंतगढ़ शिलालेख का वो दास प्रथा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। 2 यहाँ पे डेट्स मैंने फैक्ट जो है एकत्रित किए हैं। एक तो है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 आप सभी को पता होगा 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है,
उसके बारे में कुछ अन्य भी टॉपिक यहाँ पे पॉइंट हैं, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 30 मार्च 1949 को एक समिति बनाई गई थी, पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है, ध्यान रखना, पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई थी। और इस समिति के आधार पर कुछ जो है चीज़ें निर्धारित की गई थी। पहला जो है पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर डिसाइड की गई थी, जयपुर निश्चित की गई थी। जो 30 मार्च है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? 30 मार्च को राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उसका चौथा चरण था। इसमें राजस्थान की जो है चौथा चरण था और 4 बड़ी रियासतें हैं शामिल हुई थी राजस्थान एकीकरण के अंदर। उसमें एक समिति बनाई गई थी पी सत्यनारायण राव समिति, उसके आधार पर है जो है राजधानी जयपुर निश्चित कर दी गई और राजस्थान की सीमा का निर्धारण भी किया गया। और पी सत्यनारायण राव समिति जो है उसकी सिफारिश पर ही प्रधानमंत्री है हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया राजस्थान का प्रधानमंत्री, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता था, बाद में मुख्यमंत्री हुआ था। फिर बात करें अगर हम राजस्थान राज्य की नींव जो है उसी दिन 30 मार्च 1949 को पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? क्योंकि सबसे बड़ी 4 रियासतें इसके अंदर राजस्थान के एकीकरण के अंदर शामिल हो रही थी, ठीक है। इस कारण जो इम्पोर्टेंट 30 मार्च हुआ, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने का जो है फैसला किया गया है। जो राजस्थान दिवस है वो पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, वो भी पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले मैं बता देता हूँ राजस्थान का जो एकीकरण संपन्न हो गया था, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हो चुका था 1 नवंबर 1956 को और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ गया था, यानी वर्तमान में जैसी स्थिति में है संभाग वगैरह, तो इस स्थिति में आ गया था। और उस समय जो है 6 संभाग थे, ठीक है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 नवंबर को राजस्थान है वो एकीकरण कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस की, राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस की, तो ये जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है, पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जाता है, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा। उसके बाद बात करें राजस्थान शब्द की संवैधानिक रूप से जो मान्यता मिली थी, अस्तित्व में आया था, वो आया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को है जो है राजस्थान का संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द, राजस्थान नाम दिया गया संवैधानिक रूप से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था 1 नवंबर 1956 जो एक इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। 2 इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई है, 30 मार्च 1949 और 1 नवंबर 1956, ठीक है। ये स्पेशल मैंने पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील के अंदर बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। भारत के अंदर जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.41% हिस्सा जो है राजस्थान का है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1/10 भाग भी बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। 1 नवंबर 2000 से ये जो है क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है राजस्थान भारत के अंदर। क्यों है? क्योंकि इससे 1 नवंबर 2000 से पहले है मध्य प्रदेश बड़ा हुआ करता था, सबसे बड़ा, और उस समय 1 नवंबर 2000 को है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, तो राजस्थान सबसे बड़ा जो राज्य बन गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विश्व के देशों के साथ राजस्थान की क्षेत्रफल की तुलना करें। अगर राजस्थान की तुलना करें विश्व के देशों के साथ तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, आरपीएससी हैं, आरएसएसएम भी हैं, ठीक है, उनके द्वारा पूछे जाते हैं बार बार। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। दूसरा बेल्जियम से है 11 गुना बड़ा है। तीसरा जो है भूटान से 8 गुना बड़ा है। चौथा है श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। नेपाल से 2.5 गुना है। ब्रिटेन से 2 गुना है। इटली से राजस्थान कुछ बड़ा है। जर्मनी और जापान के लगभग बराबर हैं, ये ध्यान रखना, जर्मनी और जापान के लगभग बराबर हैं, बड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लगभग बराबर है यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करें तो इजराइल का पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका का भी पूछा जा चुका है, चेकोस्लोवाकिया का भी पूछा जा चुका है और जर्मनी और जापान का भी यहाँ पे पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कुल 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर। 33 जिलों में 33 जिले आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से उनका क्रम पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए इस प्रकार से। तो आपको लास्ट वाले और शुरू वाले जो सबसे बड़े हैं 4 या 5 और सबसे छोटे 4 या 5 लास्ट से वो याद करने आपको हैं। जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है जयपुर, उनके द्वारा ये पैटर्न अपनाया जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में, यानी एक क्वेश्चन के अंदर ही उनके द्वारा 4-5 क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं जिससे अभ्यर्थी हैं वो कैंडिडेट जो हैं थोड़े से विचलित हो जाए। तो सबसे बड़ा जो राजस्थान के अंदर बात करें, सबसे बड़ा वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर की बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग मील के अंदर बात करें तो जो 14,826 वर्ग मील है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर बात करें तो बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा जो है तीसरे नंबर पर बीकानेर है 27,244 वर्ग किलोमीटर है। चौथा जो है जोधपुर है वो है 22,850 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 आप याद रख लेना, सबसे बड़ा, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर। ठीक है, इसको ट्रिक से भी याद करते हैं JBBJ। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं इस प्रकार से आप। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे से भी क्रम पूछा जा सकता है, आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना आ सकता है। अगर आपको पता है कि ये छोटा है फिर बड़ा कौन सा है तो आप वो भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 4 जिले मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। पहला जो है सबसे छोटा है वो धौलपुर है, 3,034 वर्ग किलोमीटर है, 1,711 वर्ग मील के अंदर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है दौसा, सेकंड लास्ट जो है 3,432 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है डूंगरपुर है 3,770 वर्ग किलोमीटर है। चौथा है राजसमंद 3,860 वर्ग किलोमीटर है। ये इसका छोटे से क्रम है, सबसे छोटा धौलपुर है, फिर दौसा है, फिर डूंगरपुर है, फिर राजसमंद है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बार बार सभी से पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो है पॉइंट है जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। यहाँ पे जो ये फैक्ट हैं वो लगभग पूछे जाते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो जिला है उनके बारे में। तो जैसलमेर का सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो जैसलमेर के बारे में पूछा जा सकता है। जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% जो हिस्सा रखता है। राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। ठीक है, धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.88 या 0.89% है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये बार बार रिपीट होता था। ठीक है, पहले जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स होते थे उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बार बार पूछा गया था। नेक्स्ट है धौलपुर जैसलमेर का 7.9% हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है अजमेर और अलवर राजस्थान के क्षेत्रफल के 2.4% हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दौसा राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो दौसा है वो राजस्थान का लगभग 1% है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 128 देशों से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि विश्व के 128 देश हैं, राजस्थान से बड़े हैं, राजस्थान से छोटे हैं, राजस्थान इनसे बड़ा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में राज्यों से संबंध जो है अलग अलग राज्यों से। कर्नाटक से बात करें तो 2 गुना है, गुजरात से भी 2 गुना है। ठीक है, तमिलनाडु से 2.12 गुना बड़ा है, उड़ीसा से भी 2.12 गुना बड़ा है, बिहार से 3 गुना है, केरल से 5 गुना बड़ा है, पंजाब से 7 गुना है, हरियाणा से भी 7 गुना है। ठीक है, ये राज्यों से संबंध है, भारत के राज्यों से राजस्थान का संबंध है। क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आज तक पूछा नहीं गया है।
ठीक है। पूछा देश से तुलना है, जो इजराइल वाला मैंने आपको बताया है वो ही पूछा गया है आज तक, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लगा के कुछ मेंशन किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों चारों पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या के कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंक रखता है, यानी जितना क्षेत्रफल है उतनी वहाँ पर जनसंख्या है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सिरोही है, सिरोही का जो जितना क्षेत्रफल है उतनी ही वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो राजस्थान का जो राजस्थान है उसके अंदर जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्व के अंदर जो जिले हैं उनके अंदर क्या है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे हैं, क्षेत्रफल में छोटे हैं, जबकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं उनकी बात कर रहे हैं। पश्चिमी जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती हैं, इसके लिए जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में राज्य का बड़ा नगर, क्षेत्रफल में राज्य का बड़ा नगर की बात करें तो जयपुर है, छोटा नगर है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ये पूछा गया है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। राजस्थान भूगोल की हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, डेली आपको क्लासें अवेलेबल रहेगी, तो आप जो है डेली क्लास लेना और साथ साथ में नोट्स भी बनाना। अगर आपको हमारे द्वारा ये कंटेंट पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।